दोस्तों, साल 1903 में कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालुओं से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को तकरीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर के वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर के कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर श्रापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वालों ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकी के नाचने की आवाज आती है। ऐसे ही कई रहस्य हैं मंदिर के बारे में, जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने के निर्णय को क्यों बदल देती है। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नील जैसे लवराज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना ऐसे की गई है जैसे एक विशाल रथ, 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस तरह इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की शिखर से होते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से सूर्य नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता हो जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरी मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर के अधर को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग में नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसे धातु से प्रभास मंदिर की प्रतिमा में पड़ती थी, जिसकी छटा देखने लायक थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसानी हाथ और शेर से दबे हैं और ये पैसा और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को श्राप के कारण कोढ़ी रोग हो गया था और इससे बचने के लिए ऋषि कटक ने सूर्य भगवान की पूर्णिमा करने के लिए सलाह दी थी। श्याम ने चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की थी और सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे और उन्होंने उनके रोगों का भी अंत कर दिया, जिसके बाद श्याम ने भगवान सूर्य देव के मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोगों के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के भाग से देव श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। श्याम ने इस मूर्ति को अपने बनवाए मित्र वन में स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्मा आती है। अगर कोणार्क के लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को उनके नर्तकियों की पायल की झनकार को साफ साफ सुनाई देगी, जो कभी यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक स्नेह के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिल्लर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक भी रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाली नाव और जहाजों जो कि लोहे की बने हुए होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपने नावों को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए। यह पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था। इसी कारण मंदिर के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण खंभों के संतुलन बिगड़ गया
गया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। परंतु इस घटना का कोई भी ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है और न ही ऐसे किसी चुंबक का विवरण अपवाद है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास हो रहे थे। जिस तरह जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान जगन्नाथ के मूर्ति को श्री से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था, ठीक उसी प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर के पांडवों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर बरसों तक रेत में रखा। बाद में यह मूर्ति पूरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह भी मानना है यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है वही कोणार्क के प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटाने के बाद बंद हो गई। इस कारण तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्य गतिविधियों का नगर था, परंतु गतिविधियां बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका था। फिर बाद में मंदिर को खोजा गया, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी तरह हालात में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा था। तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन बार्डन ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवार उठवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि इसी तरह सलामत रहे, इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में तकरीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरह से पैक हो गया। वहां जाने वालों को यह पता नहीं होता है कि मंदिर का सामने हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है, जो कि बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य करना शुरू किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी यह बंद है। आप इंटरनेट और आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। न जाने इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को कितनी बार खोलने का जिक्र हुआ है, लेकिन बार बार आखिर में निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं के कारण बंद कर दिया गया या कोई और वजह थी इसके बंद होने की? यह सभी सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब यह दरवाजा खुलेगा। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।